अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस टाइम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी दोनों मिल के सरकार चला रहे थे, तो उस टाइम ये चर्चा आप लोग क्यों नहीं किए थे कि आज हम बाप घर से दे रहे हैं या फिर अरे मैं चर्चा करूँगा? हम तो उसी हाथ में जो कि थका हुआ व्यक्ति था। अगर आज वो आपसे पार्टी से अलग हो गए तो फिर आज आप लोग क्यों हल्ला? अरे हल्ला हम कहाँ कर रहे हैं? हमने कहा कि 17 साल में जो बीजेपी गठबंधन में जब था, जब हमारे साथ आया। जय हिंद, आप देख रहे हैं हर्पल न्यूज इंडिया बिहार और अभी हम मौजूद हैं जम्मू के आरजेडी कार्यालय में। सर, आपका परिचय क्या है? अभी आप कांग्रेस से हैं? कांग्रेस से। मेरा नाम विजय कुमार जम्मू हुआ। अच्छा, क्या लग रहा है आपकी बार राहुल गांधी जो है फुल बहुमत से सरकार बना लेंगे? राहुल गांधी तो सरकार बनाएंगे ही, जो इंडिया गठबंधन और यहाँ का युवा नेता और युवाओं के प्रतीक, जो आप देखे जनविश्वास यात्रा के माध्यम से कितनी भीड़ था, कहीं रोड खाली नहीं था। और मात्र एक इंडिया गठबंधन का नेता बिहार में युवा तुर्क तेजस्वी यादव जी, और तेजस्वी जी के नेतृत्व में यहाँ इंडिया गठबंधन है। और तेजस्वी जी में पूरे बिहार के लोग आवाम, सभी जात धर्म का लोग इनमें आस्था भी रखते हैं। और उस आस्था का रास्ता आपने देखा कि 3 तारीख को जो महागठबंधन का जो रैली था, जनविश्वास रैली, उस जनविश्वास रैली में लोग का अटांग नहीं था, केवल मुड़िए मुड़ी नजर आ रहा था, मुड़िए मुड़ी नजर आ रहा था। और गांधी मैदान तो भरा पड़ा था ही। जितने लोग गांधी मैदान जा रहे थे, उतने से ज्यादा गांधी मैदान से लोग लौट भी रहे थे। और पूरा पटना का एक भी मोहल्ला नहीं था जिसमें कि आदमी खचाखच नहीं भरा था। ये विश्वास जताता है कि जनता का विश्वास तेजस्वी यादव के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन को पर्याप्त रूप से मौजूद है। और आने वाला जो 24 की लड़ाई है, उस लड़ाई में दूर दूर तक भाजपा के लोग कहीं टिकने वाले नहीं हैं। ये जनता ने जो है ये जवाब दे दिया रैली के माध्यम से। इससे इतने डरे सहमे हैं बीजेपी के लोग कि आप देख रहे हैं कि अलबला रहे हैं कि किसको जोड़े किसको तोड़े। आज चिराग भाग रहा है कि पारस आ रहा है कि कौन आप लोग तो पत्रकार लोग हैं, देख रहे हैं सब कि अकबक में है। आपका इंडिया का सीट का शेयरिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये भी समझ रहे हैं, नहीं शेयरिंग हो पा रहा है। तो नहीं शेयरिंग हो रहा है, सब है कि और हम लोग बैठे हुए हैं कि कौन लोग जो है इंडिया बने, आपका जो है इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। और सारा लोग का रास्ता एक ही गठबंधन में, इंडिया और तेजस्वी यादव में विश्वास इसलिए कर रहा है कि हम तेजस्वी यादव ही एक आशा और उम्मीद है कि जिसके यहाँ जाएंगे तो हम सीट निकाल पाएंगे, वरना जो है यहाँ का जनता बीजेपी गठबंधन को मानने के लिए तैयार नहीं है। कांग्रेस पार्टी में नया चेहरा कौन है प्रधानमंत्री का? कांग्रेस पार्टी में राहुल जी हैं, महागठबंधन के हैं। राहुल गांधी पर तो आरोप लगा। अरे आरोप लगाने से नहीं होगा नहीं, आज ईडी सीबीआई इसके हाथों है। ये तो नई परंपरा का उपज जो किए हैं, आने वाला कल में इसका जवाब मोदी जी को भी भोगना पड़ेगा, अमित शाह को भी भोगना पड़ेगा। राजनीति का जो पुष्टिकरण, जो पावर का गलत दुरुपयोग ईडी सीबीआई और आईटी के माध्यम से जो किया जा रहा है, पूरा देश के विपक्ष लोग ही केवल भ्रष्टाचारी है। आप जान रहे हैं, केवल विपक्ष के यहाँ ईडी सीडी कार्रवाई होता है? कहीं देखे हैं कि बीजेपी के लोग के यहाँ हुआ है? और बीजेपी के यहाँ तो आप तो ईडी वाला भी देख रहे होंगे कि ईडी वाला पहुंचा फल्ला के यहाँ और कहा कि ओ हम तो कल ही बीजेपी में ज्वाइन कर लिए। जहाँ झंडा दिखाया, अरे ईडी कहता है मेरा अपना आदमी। अच्छा, अपना आदमी है। ईडी सीधे जो है घूम जाता है। और यहाँ तो सीधे हो गया कि वो पूरा भ्रष्टाचारी पार्टी है। और जो भ्रष्टाचारी, जितना भी भ्रष्टाचारी हो बीजेपी में जाएगा तो वॉशिंग मशीन है। और उस वॉशिंग मशीन से, अब वॉशिंग मशीन तो है ही, अब तो जितना कूड़ा कचरा देश का है, जितना मैंने चोर चुहाड़ का जमावड़ा कहिए, जो चोर चुहाड़ का सरदार है, वो सब बीजेपी में जाके धुल रहा है। मतलब कूड़ा कचरा का डस्टबिन भी उसको कह सकते हैं कि वो डस्टबिन भी है। बीजेपी पार्टी कहीं न कहीं वो डस्टबिन हो गया, डस्टबिन हो गया, बिल्कुल है। कहना है कि बीजेपी डस्टबिन हो गया, जितना कचरा उठा के वहाँ फेंक। देखिए, जो मुद्दा हिंदू मुस्लिम, मंदिर मस्जिद,
बहुत दिन लोगों ने देखा। आज लोग तेजस्वी के नेतृत्व में, तेजस्वी बाबू के नेतृत्व में एक ही चीज जान रहा है कि कौन देगा हमें रोजगार, युवा देख रहा है कौन देगा नौकरी। आपने देखा कि 17 साल के पीरियड में 17 को नौकरी, बीजेपी गठबंधन की सरकार थी 17 साल नीतीश कुमार के नेतृत्व में, लेकिन एक नौकरी नहीं मिला। और यही 20 में जो विधानसभा चुनाव में किसने पहला नारा दिया था कि हम पहला कलम से हम अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो 10 लाख नौकरी देंगे? कौन बोले थे? वो तेजस्वी यादव जी थे। अगर वहां से टूट के जब महागठबंधन की जब सरकार बनी नीतीश जी के ही नेतृत्व में, तो तेजस्वी जी ने दबाव बनाया डायरेक्ट कि मैंने 10 लाख अच्छा है, आपको देना पड़ेगा। उस समय आपको याद होगा 20 के चुनाव में कि जो जब तेजस्वी जी बोले कि हम मुख्यमंत्री हो गए तो बिहार के 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे, तो ये क्या कह रहा था उस समय नीतीश कुमार? आप लोगों को भी चैनल के माध्यम से याद होगा, नए वीडियो क्लिप आप निकाल के देख सकते हैं कि कौन बोलता है, कहां से नौकरी दे देगा, ये अपने बाप घर से पैसा लाएगा क्या, जेल से पैसा लाएगा क्या? ऐसा बोला नीतीश कुमार ने। ये हम नहीं बोल रहे, नीतीश कुमार बोला। उसका वीडियो क्लिप और मंचासीन होके जनता के बीच ये बात बोला कि ये जो गलत बोल रहा है। लेकिन जब 17 साल में जो काम नहीं हुआ और आदरणीय तेजस्वी यादव जब डिप्टी सीएम बने तो 5 लाख 17 महीना में देने का काम किया, जो देश के गिनी बुक में ऐतिहासिक चीज है, जो कहीं देश में इतनी नौकरी नहीं लगी जो कि बिहार में 17 महीना के कार्यकाल में माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी ने किया। इसका मिसाल है। और वही एक जो है बिहार का युवाओं का तस्वीर है और एक सोच है कि तेजस्वी जी नौकरी दे सकते हैं, रोजगार दे सकते हैं, दवाई दे सकते हैं और समुचित जनता के अनुरूप कार्रवाई करेंगे। उसका नाम तेजस्वी यादव है। तेजस्वी यादव। अच्छा, एक चीज़ बताइए, जिस टाइम नीतीश कुमार जी और तेजस्वी जी दोनों मिल के सरकार चला रहे थे तो उस टाइम ये चर्चा आप लोग क्यों नहीं किए थे कि आज हम बाप घर से दे रहे हैं या फिर मैं चर्चा करूँगा? हम तो उसी हाथ में जो कि थका हुआ व्यक्ति था। अगर आज वो आपसे पार्टी से अलग हो गए तो फिर आज आप लोग क्यों हल्ला? अरे हल्ला हम कहाँ कर रहे हैं? हमने कहा कि 17 साल में जो बीजेपी गठबंधन में जब था, जब हमारे साथ आया, हमने उसको 114 विधायक का ताकत दिया और उसके पास 45 विधायक मात्र था। हमने कहा कि जब तुमको ताकत दे रहे हैं तो हम जो मिशन बनाए हैं, हम जो जनता से वादा किए हैं वो काम करना पड़ेगा। और उसको हाथ पकड़ के उसी थका हुआ हाथ से, उसी मरा हुआ हाथ से, वही बुढ़ा हुआ हाथ से, उससे हमने जो है 5 लाख नौकरी दिलवाने का काम किया। वो 17 महीना मिला। आप सोच सकते हैं 17 साल में कायम किए भाई, 17 को नौकरी नहीं दिए। तो इसका सिर्फ तेजस्वी जी क्यों जाएगा? यहाँ का युवा पढ़ा लिखा समझ रहा है ना कि एक भी वैकेंसी नहीं निकलता था, ये आए तो तांता लगा दिए। सभी विभाग में, स्वास्थ्य विभाग में हम लोगों का 1,30,000 तेजस्वी जी के कलम से सिग्नेचर किया हुआ है, जिसको कि कैबिनेट में पास नहीं करवाया गया। जान रहे हैं ना आप लोग, पत्रकार बंधु हैं, इस चीज को बताइए पब्लिक को कि पब्लिक डोमेन ये समझ रही है। यहाँ के जो पढ़े लिखे लड़का लोग हैं वो समझ रहा है। उन्होंने तो जो है 94 लाख लोगों को बोला कि जो बेरोजगार व्यक्ति उसको 2-2 लाख देंगे। उसका भी कैबिनेट में फैसला हुआ। और आज आप देखे होंगे कि कितनी बहाली, जिसका कि बहाली हो गया। और कल खाना कैबिनेट में, कल मंगलवार था, कल के कैबिनेट में उसने बहाली को रोक लगा दिया। वो परीक्षा रद्द हो गया। पता है आपको? सचिवालय वाला जिसमें 27,000 नौकरी थी वो तेजस्वी जी करवाए थे। तो कहा कि महागठबंधन सरकार का ये नियुक्ति था, इसलिए इसका रिजल्ट नहीं होगा, वो परीक्षा रद्द कर दिया गया। पता है? ये कल के ही कैबिनेट में नीतीश कुमार किए हैं, जो भावना से ग्रसित हो गए किए। और यहाँ का बेरोजगार लड़का जो 27,000 नौकरी था उसके एफडी में जो लाखों लड़का फॉर्म भरा था, वो देख रहा है कि मात्र तेजस्वी जी को ये चीज नहीं मिल जाए, इसके कारण उसकी नौकरी को कल के कैबिनेट में रद्द कर दिया गया। जो कि आने वाला यहाँ का जो बेरोजगार और नौजवान लड़का है, पढ़ने वाला लड़का है, वो चुनाव में इसका बदला लेगा। इसको डस्टबिन में, इसी नीतीश कुमार को भी उसी डस्टबिन में दे देगा कि सबसे कूड़ा मुख्यमंत्री अगर बिहार में कोई पैदा हुआ है तो उसका नाम नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार। एक सवाल है कि राहुल गांधी जी बोले थे गांधी मैदान से ही कि बिहार से ही मौसम चेंज होता है। क्या लगता है? देखिए, बिहार पूर्व से ये उर्वरा धरती रहा है, ये समाजवादियों की धरती रहा। आप देखे थे गांधी जी आए थे, इसी धरती से देश की आज़ादी मिला था, वही चंपारण का धरती था। जो गांधी जी आए थे सूट बूट में, पता है, वो बैरिस्टर बन के लंदन से पढ़ के आए थे। और जब चंपारण की धरती पर आए तो बिहार की धरती में देखा कि यहाँ गरीब है, फटेहाल है, किसान है, जिसके तन पर कपड़ा नहीं है। तो उसने अपना सूट बूट खत्म किया और एक धोती में
एक धोती पहन के उन्हें इसको कहिए रंग धारण करके, जैसा पब्लिक था वैसा रूप अपना धारण करके आज़ाद कराया। इसी बिहार के चंपारण की धरती से वो अंग्रेज़ों का हटाने का शंखनाद किया था और आखिर अंग्रेज़ को उन्होंने हटाने का काम किया। बिहार की धरती हमेशा चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती रही है। ये धरती प्रथम राष्ट्रपति को दिया है, तो बिहार का हर लोग हर चीज़ में काबिल है। आप देखते होंगे आज के रिजल्ट में IAS और IPS में अगर UPSC कहीं से हो रहा है तो वो भी धरती बिहार का है। यहाँ जहाँ की 31 UPSC में एक बार रिजल्ट लिया वो बिहार का बेटा है। तो बिहार तो शक्तिशाली सदा से रहा है। और बिहार की जब राहुल गांधी सच बोले न कि जब जब बिहार अंगड़ाई लिया है तो देश अंगड़ाई ली है, बिहार से ही शुरू होता है और यूपी के रास्ते लोग दिल्ली जाता है। और यही बिहार है, जब खींचना शुरू होगा तो 40 यहाँ खींचेगा तो 80 यूपी खींचेगा, 120 घटेगा तो मोदी कहाँ जाएगा, ये आप ख्याल करें। और कांग्रेस का भी कुछ लोग हैं यहाँ, और विजय जी अभी क्या कुछ कहे आप सुने और कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही चैनल पर बने रहे। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। आप देख रहे हैं अर्पल न्यूज़ इंडिया बिहार।